बिहार, गुजरात, दिल्ली, यूपी के बाद अब अंग्रेजों के देश में बजेगा सनातन का डंका। पूरी दुनिया देखेगी सनातनियों की ताकत, हिल जाएंगे भारत और दुनिया के सभी दुश्मन। 7 समंदर पार जब अंग्रेजों के घर में शेर की तरह दहाड़ेंगे बाबा, तो कांप उठेंगे विरोधी। लाखों की भीड़, हजारों सुरक्षा जवान, एयरपोर्ट पर हुई राजकीय अगवानी, शुरू हुई तैयारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लंदन में सजेगा दिव्य दरबार, पीएम भी आएंगे बाबा की कथा में। भारत के इतिहास में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करके दिखाएंगे। जी, लाखों की भीड़ एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे। हजारों सुरक्षा जवान बाबा की सुरक्षा में तैनात थे। अंग्रेजों की राजधानी पर जैसे ही बाबा ने कदम रखा, पूरा शहर मानो थम सा गया। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में बाबा की पहुंचते लाखों की भीड़ दर्शन के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले, सनातनियों को जगाने वाले, अपने हुंकार से बड़े बड़े विरोधियों को चित करने वाले, मौलानाओं की लाखों की भीड़ के सामने खुले मंच पर क्लास लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। बागेश्वर धाम सरकार का सजेगा दिव्य दरबार, सनातनियों की ताकत देखेगी पूरी दुनिया, दुश्मन देश विरोधी थर-थर कांप जाएंगे। जल्द बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र, हो गया बड़ा ऐलान। जब बाबा खोलेंगे इंग्लैंड की प्रधानमंत्री की पर्ची, तो सारे अंग्रेज होंगे बाबा की शरण में, बोलेंगे जय श्री राम। बाबा की कथा से 100 करोड़ सनातनी गर्व महसूस करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दुनिया में होगा जलवा। लंदन की कथा देख मोदी भी बजाएंगे ताली, योगी भी कहेंगे जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। जी हाँ, पहले बिहार में नीतीश सरकार को हिलाकर रख दिया, फिर मोदी के घर गुजरात में बाबा ने प्रचंड भीड़ से सनातनियों को जगाया। दिल्ली में सनातन विरोधी अरविंद केजरीवाल की ठट्ठी बांधने के बाद दिल्ली में रहकर अरविंद केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई। फिर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बाबा की कथा हुई। बाबा ने इतिहास रच दिया। बाबा ने वो कमाल कर दिया जो आज तक बड़े बड़े से दिग्गज भी नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में किसी मंच से शायद इतनी भीड़ हमने या बड़े बुजुर्गों ने देखी हो जितनी बाबा की कथा में देखने को मिली। नोएडा के जैतपुर में 20 लाख से ज्यादा के बैठने की व्यवस्था थी। 24 घंटे भंडारा चल रहा था। हजारों पुलिस सुरक्षा में तैनात थे। बड़े बड़े अधिकारी बाबा की सेवा में लगे थे। कई हजार सीसीटीवी कैमरे भक्तों की निगरानी में लगे थे। 8 दिन की श्रीमद् भागवत कथा में बाबा ने भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके बाद बाबा अब एक बार फिर से 7 समंदर पार अपनी कथा से सनातनियों का डंका बजाने अंग्रेजों की धरती पर कदम रख चुके हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार और उनकी कथा इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कल से शुरू हो रही है। बाबा इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। बताते चले कि गुरुवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब लंदन के लिए रवाना हुए, तो एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए भोजपुरी स्टार और सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन भी आए। बागेश्वर धाम ने दोनों नेताओं की धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि अब भारत के बाहर विदेशों में भी हो गई है। कई देशों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त बन गए हैं और अब वो ब्रिटेन में अपने भक्तों के बीच दरबार लगाएंगे। बागेश्वर सरकार 22 जुलाई से 28 जुलाई तक श्री राम कथा करेंगे। ये कथा लंदन के वॉचर लेस्टर प्रजापति हॉल से किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बागेश्वर धाम की यूट्यूब, फेसबुक पर भी किया जाएगा। इस कथा में बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा और बाबा पर्ची भी खोलेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में इंग्लैंड के कई बड़े सांसद, मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ और भी कई बड़े सेलिब्रिटी भी इस कथा में आ सकते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इंग्लैंड में हो रही इस कथा पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।